नमस्कार मेरे मित्रों, मैं आशीष कुमार पांडे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे साल 2024 के बारे में। साल 2024 आप लोगों का कैसा रहेगा, किस तरीके का जाएगा, किन के लिए खुशियों की बहार लेके आएगा, किन के लिए मिला जुला साल रहेगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साल 2023 अब जा रहा है और साल जो 2024 अब आने वाला है। साल 2023 जो था आपका, आज जब 2023 को जोड़ेंगे 2 2 4 और 3 7, जो कि केतु का नंबर होता है। 2023 में केतु में क्या होता है कि कई प्रकार की जीवन में अचानक से आपको धन लाभ, अचानक से आपके जीवन में उठापटक, अचानक से जीवन में अच्छाइयाँ, अचानक से जीवन में कई तरह की चीज़ों का सामना करना होता है, जो कि 2023 में होता रहा। 2024 जो होगा वो 1 से लेकर 9 मूलांक तक के लोगों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। 1 मूलांक वालों के लिए आप जानते हैं कि साल 2024 को, आप 2024 को जब जोड़ेंगे 2 2 4 और 4 8, 8 मतलब शनि का मूलांक, ये शनि का मूलांक हो गया। और एक मूलांक होता है सूर्य, सूर्य का मूलांक। तो आप जानते हैं कि दोनों के बीच में बनती नहीं है। तो जो एक मूलांक वाले लोग होंगे उनको साल 2024 जो होगा उसमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। अपनी चीज़ों को, अपने कर्मों को सुधार करके, 420 या किसी प्रकार की चीज़ों से बच करके अपनी चीज़ों को सही तरीके से नियम अनुसार, एक डिसिप्लिन में, एक नियम कायदे के अनुसार चीज़ों को चलाना होगा, जिससे उनको ठीक ठाक लाभ, अच्छा लाभ मिलेगा। बस ये है कि थोड़ा अपने आप को बचाव करके रखिए। जो निम्नकार जो मजदूर वर्ग है, जो आपके 4th क्लास के जो एम्प्लॉई हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, उनके साथ अच्छे से रहिए। बाकी आपको साल 2024 में थोड़ा सतर्क होकर रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो 8 और 1 का है, इनका मिलाव बहुत ही कम आप देखते हैं कि इनका मिलाव नहीं होता है। ज्योतिष के अनुसार 1 सूर्य का और 8 शनि का हो गया, तो इन ये पिता पुत्र की जो जोड़ी है, आपस में, इनके बीच में एक आपस में सामंजस्य नहीं होता है, जिसकी वजह से 1 मूलांक वालों को साल 2024 में संभल करके अच्छे से रहना चाहिए और अपने कार्यों को एक डिसिप्लिन, एक नियम अनुसार, एक कायदे अनुसार और ईमानदारी से करना चाहिए, जिससे इनके लिए साल 2024 अच्छा रहे। अगर आप किसी प्रकार के गलत कामों में करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं साल 2024, जो कि शनि का मूलांक है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव असर कर सकता है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से अपने 2024 को निकालिए और अच्छे से कार्यों को करिए। चलिए दूसरे मूलांक के बारे में जानते हैं। 2 नंबर मूलांक, जो 2 नंबर मूलांक होता है वो चंद्रमा का मूलांक होता है। आप जानते हैं कि 8 नंबर और 2 नंबर, ये राशियां जो होती हैं ये अलग अलग हैं। ये मूलांक जो होते हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के राइवल हैं, एक दूसरे के विपरीत मूलांक वाले लोग हैं। तो इसलिए जो 2 नंबर के मूलांक हैं उनका 8 से मैचिंग नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे 2024 में आप अगर किसी प्रकार के गलत कार्यों में पड़ते हैं, चीज़ों को गलत तरीके से करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक अशांति, मानसिक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि 8 शनि का और 2 चंद्रमा का, चंद्रमा मतलब मन। अगर आप एक अपनी जीवन को एक अच्छे तरीके से, रूटीन से, भगवान के कार्य में जुड़े होकर के पूजा अर्चना, एक अपना सुबह जो शुरू का दिन का शुरुआत करें वो एक अच्छे पूजा पाठ से करें, अच्छे से शुरुआत करें, तो कहीं ना कहीं ये आपकी चीज़ों को अच्छा ही करेगा और एक नियम अनुसार, कायदे अनुसार चीज़ों को करें। और कहीं अगर आपने उल्टी सीधे कार्यों में अपने आप को लगाया, गलत चीज़ों में अपने मन को लगाया, तो कहीं ना कहीं साल 2024 आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो कृपया करके 2024 में 2 मूलांक वाले एक अपने आप को एक नियम अनुसार, कायदे अनुसार अपने आप को चलाएं और चीज़ों से जो गलत कार्य है उनसे कोशिश करें, प्रयास करें कि बच करके रहें, तो वो 2024 उनके लिए ठीक रहेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं आप, पता चला मांस मदिरा में जुटे हुए हैं, आप पता चला गलत कार्यों में जुटे हुए हैं, आप पता चला उल्टे सीधे कार्यों से पैसा कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साल 2024 आपके लिए कहीं ना कहीं गड़बड़ साबित हो सकता है, जो आपको नेगेटिव असर दे सकता है। तो इसलिए बच करके रहें, इससे आपकी मानसिक शांति भी बनी रहेगी, मानसिक उलझनों से आप बचेंगे और 2024 आपके लिए ठीक ठाक निकलेगा। नहीं तो आप मानसिक अशांति, मानसिक उलझनों को आप कहीं ना कहीं खुद ही आगमन, उनको कहीं ना कहीं खुद ही बुलावा देंगे अगर आप गलत कार्यों में जुड़ेंगे। क्योंकि शनि देव का जानते हैं कि न्यायाधीश है, वो न्याय करने में 1 नंबर पे है। तो इसलिए साल 2024 शनि देव का है, तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे रूटीन का कार्य करिए, अच्छे नियम अनुसार कार्य करिए, एक ईमानदारी से अपने कार्यों में लगे रहिए, आपको अच्छा फल मिलेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी उलझनें बढ़ेंगी। चलिए अब हम बात करते हैं 3 नंबर के मूलांक। जो 3 नंबर का मूलांक होता है बृहस्पति देव का मूलांक होता है। शनि देव, बृहस्पति देव जो होते हैं वो कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए कि आप बृहस्पति देव के मूलांक के व्यक्ति हैं, तो प्रयास करिए कि चीज़ों को
ये कहीं ना कहीं साल आपके लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि बृहस्पति देव अगर थोड़े नेगेटिव भी होते हैं तब भी अच्छा ही फल देते हैं। आपका अगर मूलांक 3 है, बृहस्पति देव कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर के कार्य करते हैं, थोड़ा बहुत चीज़ों में लिप्त होते हैं, तब भी 3 नंबर के मूलांक वालों को अच्छा ही फल मिलता है। क्योंकि बृहस्पति देव चाहे जितने भी गड़बड़, अगर अपनी नीच राशि में भी बैठते हैं तो कहीं ना कहीं अपना अच्छा ही, उतना बुरा फल नहीं देते जितना बुरा फल और ग्रह देते हैं। बृहस्पति देव अपना अच्छा ही फल देते हैं। बस ये है कि आप जितने अच्छे तरीके से कार्यों में लगेंगे, जितना अच्छे तरीके से न्यायप्रिय तरीके से रह करके अपने 2024 को निकालेंगे, लोगों का सम्मान करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, बड़ों के सुबह उठ करके पैर छूइए, उनका सम्मान करिए, उनको आदर सत्कार करिए, तो ये जो आपका 2024 है ये और अच्छा रहेगा और अच्छा जाएगा। तो कृपया करके आप लोग अपने बड़ों का सम्मान करिए, अपने बड़े बुजुर्गों का सुबह उठ करके उनको प्रणाम करिए, पैर छूइए, अपने सुबह की शुरुआत ऐसे करिए, उनका सम्मान आदर सत्कार करिए। इससे ये 2024 आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छे कार्यों में लिप्त रहेंगे, अच्छे कार्यों में लगे रहेंगे तो ये 2024 आपके लिए अच्छा ही जाएगा। तो चलिए अब 4 नंबर के मूलांक के बारे में जानते हैं। 4 नंबर का जो मूलांक होता है राहु का मूलांक होता है। शनि राहु आप जानते हैं कि एक न्यायाधीश है और एक उनकी परछाई है। शनि राहु जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक ही ग्रुप के ग्रह हैं, एक ही साथ के ग्रह हैं। शनि राहु केतु शुक्र ये एक ही ग्रुप के ग्रह हैं और शनि की ही परछाई समझ लीजिए राहु को। तो इसलिए राहु मूलांक के जो लोग होते हैं, 4 नंबर के जो लोग हैं, उनके लिए ये साल अच्छा जाएगा। वो बस अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से करें। जो फोर्थ वर्ग है, जो आपका मजदूर वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, उनका सम्मान करिए। हो सके तो उनकी मदद करिए, हो सके तो 2-4 10 रुपये 50 रुपये जो आप जिस तरीके की आपके सामर्थ्य है उस तरीके की उनकी मदद करके उनको सपोर्ट करिए। इससे ये शनिदेव आपके लिए और अच्छा फल देंगे, आपकी और मदद करेंगे। कौवों की सेवा आप कर सकते हैं, जैसे कौवों को आपने दाना खिलाया, कौवों को आपने तेल लगी रोटी खिलाया, तो उससे भी शनिदेव आपके लिए 4 नंबर मूलांक वालों के लिए अच्छा फल देंगे। 2024 आपके लिए अच्छा जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं 5 नंबर मूलांक। 5 नंबर मूलांक शनिदेव ये मित्र राशियां हैं। तो 5 नंबर मूलांक के लोगों के लिए 2024 बहुत अच्छा जाएगा। आप व्यापार की शुरुआत करिए, आप चीज़ों की शुरुआत करिए, व्यापार में आपको लाभ होगा। बस ये करिए कि व्यापार में आप ईमानदारी रखिए, व्यापार में आप न्यायप्रिय रहिए, व्यापार में आप 420 ना करिए, व्यापार में आप जो चीज़ करिए अपना मन लगा करके, अपना दिल दिमाग लगा करके कार्यों को करिए, आगे बढ़िए, अपनी नई शुरुआत करिए। 2024 आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। व्यापार में आपको धन लाभ देगा और चीज़ों को अच्छा करेगा। बुद्धिमत्ता के जो काम है, आपके सेल्स के जो काम है, इनमें आप ईमानदारी से चीज़ों को करिए। एक डिसिप्लिन अपने नियम में, अपने जीवन में उतारिए और डिसिप्लिन के हिसाब से न्यायप्रिय होकर के ईमानदारी से अपनी चीज़ों को, कार्यों को करिए। सेल्स का काम हो, मार्केटिंग का काम हो, व्यापार का काम हो, अपना नया व्यापार शुरू करना हो, ये सब जब करिए 2024 आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, आपको शुभ लाभ देगा, शुभ फल देगा। बस इतना करिए कि न्यायप्रिय रहिए, डिसिप्लिन में रहिए, अपने जीवन का एक नियम संयम बना के रखिए। मजदूर वर्ग श्रमिक की सेवा करिए, उनकी जितनी हो सके मदद करिए। काले कुत्ते को अगर हो सके तो रोटी खिलाइए। ये सब चीज़ें आपको फायदा देगा, धन लाभ देगा और 2024 आपके लिए अच्छा जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं 6 नंबर के मूलांक। 6 नंबर के मूलांक के जो लोग हैं उनके लिए 2024 बहुत अच्छा जाने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं शुक्र शनि ये एक ही ग्रुप के मित्र राशियां हैं, मित्र मूलांक है, ये एक ही साथ के हैं। तो शुक्र का जो मूलांक है 6 नंबर, इसके लोग, इनके लिए चीज़ें बहुत ठीक जाएंगी। 2024 इनके लिए अच्छा ही जाएगा। बस इनको अपने एक जो होता है ना साफ सफाई, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि 6 नंबर होता है शुक्र का, शुक्र को सफाई बहुत पसंद होती है। सुबह उठिए, नहाइए धोइए, परफ्यूम इत्र का प्रयोग करिए, अपनी दाढ़ी बाल इन सब चीज़ों को समय समय अनुसार पे इनका सेविंग, इन सब चीज़ों को सही रखिए, अपनी चीज़ों को मैनेजमेंट में रखिए। ये आपके लिए 2024 आपके लिए अच्छा जाएगा। शनिदेव आपको अच्छा फल देंगे, आपके लिए शुभ फल देंगे और आपके लिए सही रहेंगे। तो शुक्र के जो मूलांक के, जो 6 नंबर के मूलांक के जो लोग हैं, उनको बस अपनी चीज़ों को एक साफ सफाई, साफ सुथरा, अपना बेड साफ सुथरा रखिए। सुबह उठ करके नहाना धोना, सब चीज़ों को मैनेजमेंट में रखिए। हर चीज़ को सही से एक साफ सुथरी स्वच्छता अपने जीवन में बनाए रखिए। आपके लिए 6 नंबर के मूलांक वालों के लिए 2024 अच्छा जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं 7 नंबर के मूलांक के लिए। 7 नंबर का जो मूलांक होता है वो केतु का मूलांक है। केतु, शनि और राहु, ये समझ लीजिए कि राहु और केतु शनि की ही परछाई है। तो जो केतु के मूलांक के लोग हैं, 7 नंबर वाले मूलांक के लोग हैं, इनके लिए 2024 अच्छा जाएगा, अच्छा फल देगा, शुभ फल देगा। बस इनको ये करना है, केतु जो होता है
वो समझ लीजिए ध्वज होता है, ध्वजा। ध्वजा जो होती है, उसकी जो ऊपर की जो ध्वजा होती है लहराती हुई, वो केतु है एक तरीके से। केतु जो होता है मोक्ष का भी कारक है। आपको पता है कि केतु जीवन में जितने भी ग्रह हैं उसमें केतु ग्रह है जो आपको मोक्ष तक दिलाता है। तो आप एक तरीके से अपनी चीज़ों को मांस मदिरा से दूरी बना करके रखिए, साफ सुथरी जीवन छवि, अपनी साफ सुथरी जीवन को अपनाइए, चीज़ों को सही तरीके से चीज़ों को चलाइए, सही तरीके से चीज़ों में आइए, नियम से चीज़ों को करिए। जैसे आपका सुबह उठने का नियम है, आपने बनाया कि मैं 4 बजे उठ रहा हूँ, 5 बजे उठ रहा हूँ, तो ऐसा मत करिए किसी दिन 5 बजे, किसी दिन 10 बजे उठिए। अगर आपने 5 बजे का नियम बनाया है तो प्रयास ये करिए कि 2024 में एक नियम बना लीजिए कि मैं 5 बजे उठ रहा हूँ तो 5 बजे उठूंगा, मैं 4 बजे उठ रहा हूँ तो 4 बजे उठूंगा, या मैं ठंडी का मौसम है तो मैं 6 बजे उठ रहा हूँ तो मैं 6 बजे उठूंगा। इस तरीके से एक नियम, एक कानून, एक चीज़ों को एक सेटलमेंट से एक तरीके से बनाइए। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपका 7 नंबर के जो मूलांक के लोग हैं, ये आपके लिए 2024 अच्छा रहेगा। न्यायप्रिय रहिए, भगवान की पूजा करिए, भगवान का ध्यान करिए, सुबह उठ करके अगर हो सके तो मेडिटेशन करिए, 5 मिनट 10 मिनट जितना आपसे हो सकता है उतना आप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने जो बड़े जन हैं उनका सम्मान करिए, अपने कार्यों में अपना मन लगा करके ईमानदारी से उन कार्यों को करिए और उन कार्यों में अपना मन लगा करके उनको रिजल्ट तक पहुंचाइए। आपके लिए 2024 का जो है उस समय आपके लिए शनिदेव का समय है और आपके लिए अच्छा रहेगा। बस ईमानदार रहिए, न्यायप्रिय रहिए, हो सके तो मेडिटेशन करिए, हो सके सुबह उठ करके ध्यान, भगवान का 5 मिनट के लिए पूजा करिए, आप 10 मिनट पूजा करिए, जितना आप समय दे सकते हैं अपने समर्थ के हिसाब से उनका 10 मिनट भगवान को समय दीजिए, भगवान को पूजा करिए। आपके लिए 2024 का जो है समय, वो आपका जो साल है वो अच्छा रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं 8 मूलांक। 8 मूलांक तो आप जानते हैं शनिदेव का मूलांक है, 2024 शनिदेव का समय है, पूरा साल शनिदेव की ही असर रहेगा। तो आपको बस इतना करना है कि आप अपने जीवन में कुछ चीज़ों का गांठ बना लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि मुझे ईमानदारी से रहना है, मुझे अपने साथ वालों की, जो आपके साथ के लोग हैं, कलीग हैं, आपके जो लोग हैं, उनकी आपको मदद करनी है। कहीं पर वो फंस रहे हैं तो उनको ईमानदारी से मदद करिए। आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको काले कौवे को तेल लगी रोटी खिलानी है, काले कुत्ते की सेवा करनी है। जो रोड वाले कुत्ते होते हैं, पालतू कुत्ते तो लोग पालते हैं, उनका तो आप सेवा करेंगे जब घर में पाला है, लेकिन जो आपके रोड वाले कुत्ते होते हैं उनकी आप सेवा करिए। काला हो या किसी और कलर का हो, लेकिन रोड में जो कुत्ते होते हैं इनसे राहु भी सही होता है, जो 4 मूलांक वालों को भी फायदा होता है। तो 8 मूलांक वाले जो रोड के कुत्ते होते हैं उनकी सेवा करिए, उनको तेल लगी रोटी खिलाइए, कौवे को तेल लगी रोटी खिलाइए, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ईमानदारी से रहिए, न्यायप्रिय रहिए, डिसिप्लिन में रहिए, क्योंकि शनिदेव डिसिप्लिन सिखाते हैं, शनिदेव ईमानदारी सिखाते हैं, शनिदेव न्यायप्रियता सिखाते हैं। शनिदेव एक तरीके से आप मान लीजिए जज हैं, जो कर्म के न्यायाधीश हैं, जो कर्म का लेखा जोखा रखते हैं और कर्म का हिसाब किताब करते हैं। तो आपको अपने कर्मों से ईमानदार रहना है, कर्मों से मजबूत रहना है। आपको मांस मदिरा शराब इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है। प्रयास करना है कि इन सब चीज़ों से जितना आप दूर सके, जितना बच के रह सके उतना आप बच के रहिए। ईमानदारी का जीवन जिए, अपने कार्यों में पूरी तरीके से ईमानदार रहिए। एक प्रकार की 420 ये सब चीज़ें मत करिए, पूरी तरीके से ईमानदार रहिए, पूरी तरीके से मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से अपने कार्यों को करिए। ईमानदारी से अपने कार्यों को कर करके और जो आपके साथ के लोग हैं उनकी भी मदद करिए। आपके लिए 2024 का मूलांक शनिदेव का मूलांक है और आपका मूलांक है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा और शुभ फल देगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई इसी तरीके से आप न्यायप्रियता, ईमानदारी, अपने मेहनत, लगन, अपनी चीज़ों से लगे रहेंगे, 2024 आपको अच्छा फल देगा, आपको नई ऊंचाइयां देगा, नया सम्मान, मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, अच्छी चीज़ें होंगी और अच्छा लाभ मिलेगा, धन लाभ भी मिलेगा और सम्मान में भी लाभ मिलेगा। आपकी पर्सनालिटी भी मजबूत होगी, आपकी चीज़ें भी मजबूत होंगी। अब चलिए बात करते हैं 9 मूलांक की। 9 मूलांक जो होता है वो तो मंगल का मूलांक है। अब आप जानते हैं मंगल और शनि में आपस में नहीं पड़ती है, ये एक तरीके से शत्रु राशि है, शत्रु मूलांक है, इनमें आपस में नहीं पड़ती है। मंगल मूलांक वालों को कोशिश करनी है कि वो अगर हो सके हनुमान जी की पूजा करें, उनका ध्यान करें। मंगलवार को हो सके तो बंदर को गुड़ और चना खिलाएं। प्रयास ये करें कि मंगल वाले जो हैं वो किसी प्रकार की बेकार की 2024 में बेकार की किसी प्रकार की वाद विवाद में ना फंसे, किसी प्रकार से झगड़े में ना फंसे। वैसे भी आज के समय में झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आप 2024 में झगड़ा करते हैं तो बिना वजह आप वाद विवाद में फंसते चले जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा वो झगड़ा छोटी सी चीज़ कितनी बड़ी बन गई। तो कोशिश करें, प्रयास करें कि आप किसी प्रकार के वाद विवाद से बचें, किसी प्रकार की और चीज़ों से बचें, किसी से किसी प्रकार का वाद विवाद ना करें, अपने कार्यों में लगे रहें, अपने कार्यों को करते रहें, ईमानदारी से रहें, भगवान का ध्यान करें, सुबह समय पर उठें और समय पर अपनी रात में समय पर सोएं और चीज़ों को कोशिश ये करें कि अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। अपने गुस्से को, अगर आपको गुस्सा आ भी जाता है तो कोशिश करें आप वहाँ से हट जाएं, अपने गुस्से कंट्रोल करें। कोशिश करें कि 2024 भर में
आपको किसी से किसी प्रकार का झगड़ा वाद विवाद नहीं करना है, किसी प्रकार की मुकदमेबाजी से बचना है, आपको अपने गुस्से से बचना है, आपके अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, नहीं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो प्रयास करिए कि इन सब चीज़ों से बचिए, अपनी ईमानदारी से अपनी चीज़ों को कार्य करिए, भगवान की पूजा अर्चना करिए, सुबह समय पर उठिए, भगवान का ध्यान रखिए 10 मिनट, ध्यान करिए 10 मिनट, और हो सके तो आप भी मेडिटेशन करिए 10 मिनट के लिए, लेकिन समय दीजिए प्रभु को और अपने आप को, और अपने मन को शांत करिए और अपने कार्यों में ईमानदारी से न्यायप्रियता से अपने कार्यों में लगे रहिए। 2024 आपके लिए थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उठापटक वाला है, लेकिन आपको अपने कर्मों से इन चीज़ों को सुधार करके बच करके आगे चलना है और ये आपके लिए ठीक रहेगा, मध्यम गुजरेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। मैं आशीष कुमार पांडे अगली बार आपके लिए और वीडियो लेकर के आऊँगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को मेरे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही मुझे और अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।